हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू डाउट नट। डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपने नीट 2024 के एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे हुए हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो नागेंद्र, हेलो सिद्रा खातून, हेलो देवाशीष, प्रिंसी, मंजीत, संदीप, आकाश, अनायरा राव, हेलो गुलफाम, अंकिता, धर्मेंद्र, प्रकाश, आयुष, नागेंद्र, हेलो दीप्ति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो सृष्टि, दिव्या, राघवेंद्र, कैसे हो आप सब? हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सब एकदम बढ़िया, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ। हेलो दिव्यांशी, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, क्लास रुक गई है। अरे पहले आते क्लास रुक गई है, तुम्हारा कमेंट नहीं दिख रहा है बेटा। ओके, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो, अच्छा है ना, कम स्टूडेंट है तो अच्छा है। हेलो, गुड इवनिंग बेटा इंद्रजीत, हेलो तुषार। बेटा आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक है चंद्रशेखर, आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ओके। आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेक्चर नंबर 9। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से आपको ये चैप्टर देखना है, बढ़िया से क्लियर करना है। इसके बाद आएगा केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर एक बच्चे के दिलों की धड़कन, या मैं बोलूं बच्चे के तो नहीं, हर एक केमिस्ट्री के टीचर के दिलों की धड़कन, केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। कमेंट नहीं आ रहा है तुम्हारा राजेश चौहान। ओके, तो यार अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर के बारे में। तो सब बच्चे आ जाओ बे फटाफट से, जो नहीं आया है जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लो और टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, एक आध मिनट ऊपर नीचे चलता है लेकिन ज्यादा डिले मत किया करो। ठीक है, आगे आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम ऑक्साइड्स के बारे में, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर विकर्ण संबंध के बारे में पढ़ेंगे और फिर अभ्यास प्रश्न लगाएंगे। तो आज ही सारा काम खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो बढ़िया से आपको देखना है बेटा, ऑक्साइड्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं भाई, बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के। ठीक है, ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है ये भी हमें पढ़ना है, और अभ्यास प्रश्न, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये भी हमें करने हैं। ठीक है चंद्रशेखर, अब बात करें, पढ़ ले थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन से। ठीक है, ये दो चीजें मेरे को पढ़ानी है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके भाइयों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला, ठीक है, ओके। HCl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, तो उसका कोवलेंट बॉन्ड अधिक होना चाहिए ना। तो हाँ, होता तो है सोनल, वो कोवलेंट कंपाउंड ही होता है, लेकिन उसमें 17% आयनिक लक्षण होते हैं। ठीक है, किया तो था हमने कल। हाँ जी, अब हेडिंग डाल लो ऑक्साइड। ऑक्साइड देखो, यहां पर हम ऑक्साइडों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं। ऑक्साइड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व के मिलकर साथ यौगिक बना है। ऑक्साइड क्या होता है? जैसे कार्बन का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, किसी भी ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ मिलकर के यौगिक बना है। ओके, ऑक्साइड्स। अब हमें यहां पे क्या पढ़ना है? ऑक्साइड्स के अंदर पढ़ना है बेटा ऑक्साइड के प्रकार, ऑक्साइडों के प्रकार। हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइडों के प्रकार पढ़ेंगे, ये हमें यहां पर समझना है। तो भाइयों, ऑक्साइड जनरली 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? टोटल 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, हर एक के बारे में बताऊंगा। दूसरा होता है आपके पास अम्लीय ऑक्साइड। समझना बेटा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, इन पे क्वेश्चन है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक पर आया है। थर्ड है आपके पास उदासीन ऑक्साइड, और फोर्थ है आपके पास उभयधर्मी ऑक्साइड, धर्मी ऑक्साइड्स। तो ये चारों के चारों आपको अच्छे से दिखने चाहिए। हाँ जी, आराधना जी, क्लियर हो गया? तो क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बेसिक ऑक्साइड। थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूं, बेसिक ऑक्साइड्स। अम्लीय ऑक्साइड को बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। समझना मेरी बातों को, एसिडिक ऑक्साइड।
उदासीन को बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, और यहां पर उभयधर्मी को बोलते हैं, उभयधर्मी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लास चल रही है भैया, क्लास चल रही है। अनु प्रियंका बार बार ऐसे एक एक मैसेज को ना लिखें, क्लास चल रही है आपकी, ठीक है, क्लास चल रही है, चल रही है भाई, चल रही है क्लास। ठीक है, ओके। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है, हाँ है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड। ये टोटल 4 तरह के ऑक्साइड होते हैं। अब 1 बाय 1 हमें यहां पर एक एक चीज को समझना है। 1 बाय 1। कल की स्लाइड नहीं आई? अच्छा, कल की स्लाइड नहीं आई क्या अभी तक तुम्हारे पास? आज आया था वो तभी पूछने की सर स्लाइड नहीं आई, ठीक है यार। अपलोड मैं तो पता है मेरी क्लास खत्म होते ही बेटा मैं निकल गया था, तो फिर कंप्यूटर जी ने, ऑपरेटर जो होते ना, उन्होंने अपलोड करी होगी शायद, और अगर नहीं आई होगी तो फिर आज सुबह आ गई होगी आपके पास, क्योंकि मैं तो चला गया था। आ गई है ना? आ गई है। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं आ गई है, देखो एक बार चेक करो। हाँ जी, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले पहला ऑक्साइड फटाफट से लिखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। कौन से? धात्विक ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड कौन होते हैं बेटा? धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखो। कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स है। अगला पॉइंट, क्षारीय ऑक्साइड जल में डालने पे क्या बनाएंगे? क्षार बनाएंगे। क्षारीय ऑक्साइड, ध्यान से देखो, क्षारीय ऑक्साइड जल अपघटन द्वारा क्षारीय हाइड्रोक्साइड देंगे, क्षारीय हाइड्रोक्साइड देंगे। क्लियर हो गया? अरे इसकी नहीं देंगे बेटा एनसीईआरटी, क्या इसमें क्या दूंगा? थ्योरी थ्योरी तो इसमें। हाँ, क्षारीय ऑक्साइड जल अपघटन से क्या देंगे? क्षारीय हाइड्रोक्साइड देंगे। देखो ध्यान से उदाहरण समझो, जैसे कि धातुओं का ऑक्साइड, जैसे कि लिथियम ऑक्साइड, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड। इसको मैंने क्या डाला? पानी में डाला। इसको भी मैंने क्या डाला? पानी में डाला। मैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मैंने क्या डाला? पानी में डाला। तो क्या देगा ये? देखो फटाफट बताओ। लिथियम ऑक्साइड पानी में डालते हैं, क्या देगा? फटाफट आंसर बताओ, ठीक है। या फिर यहां पर BaO, बेरियम ऑक्साइड को जल में डाला तो क्या मिलेगा? यहां पे क्या मिलेगा? लिथियम ऑक्साइड। लिथियम धातु है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय, तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH, खत्म। यहां पर NaOH, खत्म। समझ में आया? ओके। मैंने सोचा दोगे, नोट्स ही नहीं बनाया। वाह रे नालायक वाह, तेरे को आज पता चल रहा है? पहले लेक्चर से मैं बोल रहा हूं। मतलब तू बस केवल इसको टीवी की तरह देखता है कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे ना, बहुत नाकारा है, बहुत नालायक है, बोलना पड़ता है। वो बस क्या करते हैं, इस लाइव क्लास को ऐसे देखते हैं जैसे ही कोई पिक्चर चल रही है, लिखेंगे कुछ नहीं, और फिर हमें चाहिए सिलेक्शन। बायो की क्लास नहीं चल रही है, अभी केमिस्ट्री की चलेगी ना भाई। दिव्या केसरी बायोलॉजी की केस चलेगी बेटा। एक कमेंट कैसे कर रहे हो आप? दिव्या केसरी बेटा अपने कमेंट पर थोड़ा काबू रखें। दिव्या केसरी अपने कमेंट पे काबू रखे। बहुत कमेंट किए जा रहे हो आप बेटा, इतने कमेंट करना अच्छा नहीं होता है। अरे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक में अभिक्रियाओं को बैलेंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब तक कहा न जाए, ठीक है। ओके, हाँ जी। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जल में डालेंगे तो क्या होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पता नहीं कोई बच्चे चाहते ही नहीं है कि मैं उनके कमेंट खोलूं, ठीक है।
ये हो गया। तो क्षारीय ऑक्साइड जल में डालने पर क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड वो भी तो क्षारीय है ना। ये धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। तो इनके हाइड्रोक्साइड भी कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। ओके, हाँ जी। अब आगे आगे बढ़ जाऊं मैं फटाफट से। अगला स्टार पॉइंट, क्षार अम्ल के साथ क्रिया करेगा और लवण बनाएगा। क्षारीय ऑक्साइड मत लिखो, करते रहो बातें। अभी कोई ये बोलेगा ना कि सर पीछे वाली स्लाइड दिखा दो, नहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक है? लिखा करो, क्षारीय ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, लवण बनाते हैं। देखो उदाहरण, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने किसके साथ अभिक्रिया करवाई? HCl के साथ। बताओ क्या बन सकता है बेटा? बताओ क्या बन सकता है? लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है लवण। ये क्षार हो गया, धातु का ऑक्साइड क्षारीय, ये अम्ल HCl। तो बताओ क्या देगा? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम CaCl2 बनता है और साथ में लवण बनता है। ये अम्ल है, ये क्षार है, तो जल भी बना देता है। ठीक है, ये बना देगा। बैलेंस करना चाहोगे? करना चाहोगे? देखो ध्यान से, 2 क्लोरीन है, यहां 2 लगा दो, तो 2 H हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया CaCl2 बन गया। समझ में आ गया? ये क्षार है, ये अम्ल है, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया लवण और जल बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, BaOH होल्ट, जैसे कि Na2O की अभिक्रिया मैंने करवा दी, या फिर CaO की अभिक्रिया करवा दी मैंने CO2 के साथ। बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? अरे आरू प्रिया नहीं रुकी है क्लास, आपका नेट खत्म हो गया है। डेली के घंटे रील देखते रहते हो, क्या होगा अब? कैल्शियम ऑक्साइड जब CO2 के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड क्षारीय, कार्बन अधातु है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। तो अभिक्रिया तो होगी, क्या बनेगा? CaCO3 बनेगा, CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, ओके। बार बार जो कमेंट करेगा ना बेटा, मैं ब्लॉक करवा दूंगा उसको। बार बार एक ही एक मैसेज रिपीट करेगा ना, ब्लॉक करवा दूंगा मैं। हाँ जी, पढ़ाने नहीं देते हो, बस अपनी बातें छोटे बच्चों की तरह लगे हुए हो बस। ठीक है, क्योंकि फिर जब तुम दोबारा से इसी लेक्चर को देखोगे ना, तुम्हें बुरा लगेगा। बार बार सर बीच बीच में बोल रहे हैं, हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, बार बार सर बीच बीच में बोले जा रहे हैं। ठीक है, तुम्हें ये बाद में दोबारा लेक्चर देखोगे ना, तुम्हें बुरा लगेगा, अरे सर तो बार बार बीच में बातें करते हैं। ठीक है, तो खुद के लिए थोड़ा सा अच्छे से समझो। ठीक है, हाँ जी, हाँ। 1 घंटे की क्लास को ना, जो मेरे को पढ़ाने का मैं मटेरियल सोच के लाता हूं ना, आज इतना कराऊंगा, वो इतना हो पाता है। फिर बोलोगे फिर लास्ट में सर सिलेबस, तुम तो यहां पे शांति नहीं लेते हो। हाँ जी, ये हो गया। मतलब कोई भी धात्विक ऑक्साइड को अगर हम अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे या अधातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो वो लवण बनाएंगे। थोड़ी धीरे धीरे चीजों को समझो, फिर तभी आपको अभिक्रिया बनाना आएगा। ये हो गया। इनके अलावा कोई और दूसरा ले लो, जैसे कि मैंने क्या ले लिया? सोडियम ऑक्साइड ले लिया। सोडियम ऑक्साइड को मैंने क्या ले लिया? H2SO4 के साथ मिक्स कर दिया। H2SO4 क्या है? अम्ल है ना, अम्ल सब जानते हो। और ये क्या है? सोडियम का ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, क्षारीय है, ये क्षारीय है। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करके क्या देंगे? लवण और जल दे सकते हैं। तो ये इसके पास तो ये तो देगा H+ आयन, और यहां से हम कैसे भी करके निकाल देंगे वो। तो जरा देखो ध्यान से, Na और यहां पे इसका ऋणायन, इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ सोडियम, और यहां पे सल्फेट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना देंगे जल। ये बन गया।
तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आएगी कब, जब आप थोड़ा कॉमन सेंस दिमाग लगाओगे। बस चिल्लाने से काम नहीं चलेगा बेटा। अभी जो क्लास चल रही है उसका तो मजा ले लो। तो क्षारीय ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया करके लवण देते हैं। अच्छा सर, क्या क्षार के साथ क्रिया कर सकता है? नहीं, क्षार के साथ क्रिया करके क्या करेगा? ठीक है, अगला पॉइंट, क्षार प्लस क्षार नो रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस अम्ल नो रिएक्शन। अम्ल अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करेगा? नो रिएक्शन। समझ में आया? जैसे कि देखो उदाहरण, जैसे कि मान लो मैंने NaOH लिया, इसको मैंने CaO के साथ अभिकृत करवा दिया। आपसे पूछा क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये खुद क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, ये खुद क्षार है। तो नो रिएक्शन, कोनो मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाता मैं CO2 के साथ, CO2 कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन एक अधातु है, ये अम्ल, ये क्षार है, ये अम्लीय ऑक्साइड है बेटा। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये अम्लीय ऑक्साइड है, तो ये क्षार और ये अम्ल, लवण बना दो। तो सोडियम और यहां पे CO2 दिख रहा है, कार्बोनेट बना दो, सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3। अच्छा, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, तो ये अम्ल और क्षार मिलकर के जल भी बना देंगे। लवण बना दिया, साथ में जल भी बना देंगे, ये बना दिया। इनऑर्गेनिक में अभिक्रियाओं को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक ना भूला जाए। बोलो, आराम से किया जा सकता है, बस आपको समझना है। एक चीज ये भी लिख सकते हो कि यार अम्ल और क्षार के अभिक्रिया करवा देंगे। अम्ल ऐसा होना चाहिए जिसमें H हो, ठीक है, और क्षार ऐसा है जिसमें O हो, तो फिर वो जल भी बनाएंगे। अदरवाइज जरूरी नहीं जल बने ही सही। ठीक है, अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? लवण प्लस जल बनाते हैं। ये हम जनरल भाषा में लिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार जल बने ही सही, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। कूल, ऐसे समझ में आ गया? क्लियर है? अब आगे तो यार ये क्षारीय ऑक्साइडों के बारे में तुमने थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त कर लिया। ओके कूल। अब अम्लीय ऑक्साइडों के बारे में आ जाओ। दूसरा अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड। सर उदाहरण बताओ आप तो हमें। जैसे कि देखो बेटा उदाहरण, जैसे कि CO2 कार्बन एक अधातु है, जैसे SiO2 सिलिकॉन को भी हम टिपिकल अधातु की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, ओके। B2O3 बोरोन भी एक अधातु है, तो उसका ऑक्साइड भी आपका कैसा होगा? अम्लीय होगा। फास्फोरस P2O3 नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर का ऑक्साइड SO2 SO3, क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2 Cl2O3 Cl2O5 O5 Cl2O7 आदि। ठीक है, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। ये सब अम्लीय है। समझ में आ गया? अगला अम्लीय ऑक्साइड
जल अपघटन करेंगे तो क्या बनाएंगे, जैसे कि क्षारीय ऑक्साइड जल में डालने पे क्षार बनाते थे, ये अम्ल बनाएंगे। अम्लीय ऑक्साइड जल अपघटन द्वारा अम्ल देते हैं, अम्ल देते हैं। क्या देते हैं, अम्ल देते हैं। अभी देंगे, पहले लिख लो इतना, अम्ल देते हैं। अम्लीय ऑक्साइडों का जब जल अपघटन करेंगे तो क्या देंगे, ये अपने अम्ल बनाएंगे। जैसे कि देखो, जैसे कि CO2 को मैंने डाला बेटा पानी में, क्या बनाएगा, अम्ल, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, समझ में? इसी तरीके से अगर मैं SO2 को जल में डालूंगा तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन इसलिए डाइऑक्साइड, ये अपना अम्ल बनाएगी। इसका अम्ल बनता है बेटा H2SO3। अभी मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा ना तो शायद आपके हजम न हो, जैसे कि ऑक्सीकरण अवस्था, ये आप आगे सीखोगे रेडॉक्स वाले चैप्टर में या आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो क्या होता है, जो ऑक्सीकरण अवस्था इसमें ना, वही ऑक्सीकरण अवस्था इसमें होती है, +4+4। सल्फर भी +4 में, तो यहां पर भी +4 में रहता है। अभी आप बोलोगे सर हमें तो आता ही नहीं है, आगे सीखोगे, अभी बस छाप लो। जिसको आता है बहुत बढ़िया है। SO2 से बनता है सल्फ्यूरस अम्ल, इसका नाम है बेटा सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, और अगर मैं SO2 की जगह SO3 ले लूं तो इसमें सल्फर पर आवेश है +6, तो +6 वाला अम्ल देगा जो कि होगा H2SO4, +6 वाला सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से P2O3 को जब हम जल में डालते हैं तो यहां पे +3 आवेश होता है, तो +3 वाला ये अम्ल बनाते हैं जिसका नाम है H3PO3, फॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, इसमें भी आवेश +3 है बेटा, यहां पे भी आवेश +3 ही होता है। ठीक है, ओके। सेम अगर मैं यहां पे P2O5 ले लूं तो ये +5 वाला ऑक्साइड है फॉस्फोरस का, तो यहां पे +5 आवेश है, तो +5 वाला अम्ल बनेगा H3PO4। इसमें आवेश +5 होता है सर फॉस्फोरस पे, फॉस्फोरिक अम्ल। अभी आपको संरचनाएं बनाना नहीं आता ना, तो हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे संरचनाएं कैसे बनाते हैं, फिर संरचना बनाना सीखोगे तो फिर धीरे धीरे इन चीजों पे आओगे तुम। अभी बस लिख लो, ठीक है। जैसे कि Cl2O3 इसको जल में डाला, या Cl2O5 कोई भी ले लो, Cl2O5 लिया मैंने, इसको जल में डाला तो क्लोरीन पर आवेश +5 है, तो +5 वाला अम्ल बनाएगा ये क्लोरीन का HClO3। इसका नाम है क्लोरस अम्ल। तो आप मुद्दा ये समझ पा रहे हो कि यार अम्लीय ऑक्साइडों को जल में डालेंगे तो वो उन्हीं के क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। ठीक है, लिख लो ठीक है, और लिखेंगे भी। अम्लीय ऑक्साइडों को जल में डालेंगे तो वो अपने ही अम्ल बनाएंगे, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको पहले लिखा दूं, काम आएगा आपके, थोड़ा दिमाग में रहेगा तो याद रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसा है ही नहीं, पता है मेरे को लिखने में पता लगा आपको कि कहीं दिक्कत आ रही हो, ये सोचना पड़ रहा हो, कुछ नहीं, बस दिमाग में एक सीक्वेंस था कि यार इधर जो आवेश होता है उसी आवेश का अम्ल बनाएंगे। अब ये अम्ल बहुत सौ के पता नहीं होंगे, आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
N2O3, N2O5, ये भी देख लो। ये डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये पेंटा ऑक्साइड, इसका जल अपघटन होता है और इसका जल अपघटन होता है। इसमें नाइट्रोजन पर आवेश +3 है, इसमें +5 होता है, तो +3 वाला अम्ल होता है नाइट्रस अम्ल HNO2 और +5 वाला होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये 2 अम्ल देता है, ठीक है। तो ये है नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रस अम्ल होता है बेटा, और ये नाइट्रिक अम्ल होता है। समझ में आया? तो अम्लों का जब जल अम्लीय ऑक्साइडों का, देखो ये सब अम्लीय ऑक्साइड ही तो है, अधातुओं के ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड जल में डालने पर अपने अम्ल बनाते हैं, बना दी, ठीक है। क्षारों के साथ क्रिया करेंगे, लवण बनाएंगे, ये पॉइंट हम पहले ही लिख चुके हैं। अम्लीय ऑक्साइड क्षार या क्षारीय ऑक्साइड, ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके, रिएक्ट मतलब क्रिया करके, रिएक्ट करके क्या देंगे? लवण देंगे, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलके लवण बनाते हैं, लवण देते हैं, लवण देते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, CO2 एक अधातु का ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। अगर मैंने इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ करवा दी तो क्या बनेगा? सेम इसी तरीके से SiO2, इसकी अभिक्रिया मैंने मान लो CaO के साथ करवा दी तो क्या बनेगा? सिंपल सा गणित है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। मैग्नीशियम धातु है, धातु का ऑक्साइड, कार्बन कैल्शियम धातु है, धातु का, ये क्षारीय, ये कार्बन अधातु, सिलिकॉन अधातु, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय, अम्ल, ये क्षार, लवण बनाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सिलिकॉन, कैल्शियम सिलिकेट। सिंपल है, कोई दिमाग में एक्स्ट्रा डाउट नहीं लाना। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ये दोनों कौन से हैं? ये अम्लीय ऑक्साइड है। समझ में आया? सरल है। तो अभिक्रियाएं ऐसे याद होती है, रटा नहीं जाता, उनको समझा जाता है, जो मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सबका काम कहां से होकर गुजर रहा है? आवर्त सारणी से होकर गुजर रहा है। धातुएं इधर आती है, अधातुएं इधर आती है, दिमाग में बसनी चाहिए। रट्टाफिकेशन कब तक कर लोगे? समझोगे तो चीजें ध्यान से क्लियर हो जाएगी। हो गया? तो ये भी हो गया। तो हमने ये देख लिया कि क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड। हाँ जी, अम्लीय एवं क्षारीय, अम्लीय एवं क्षारीय ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइडों का आवर्ती विचलन, का आवर्ती विचलन, कि इनके गुण कैसे बदलते हैं आवर्त सारणी में। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा दिमाग में एक्स्ट्रा वैरायटी नहीं लानी। मुझे बताओ, ऊपर से नहीं चलते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं, धातुएं इधर ही तो आती है ना, उधर जाते अधातुएं आती है। तो धातुओं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, तो ऊपर से नहीं चलने पे क्षारीय गुण बढ़ेंगे, उधर अधातुएं आती है तो उनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड अम्लीय होंगे। खत्म बात। तो टॉप टू बॉटम चलेंगे
तो यार ऑक्साइडों के बोल रहा हूं मैं, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में बात चल रही है, सबके बारे में बात नहीं चल रही है। तो ऑक्साइड के क्षारीय गुण ऊपर से नीचे चलने पे बढ़ेंगे, अम्लीय गुण घटेंगे, अम्लीय गुण घटेंगे, ठीक है, इधर। और लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेंगे, क्षारीय गुण घटेंगे। अम्लीय गुण बढ़ेंगे, क्षारीय गुण घटेंगे। समझ में आया? सिस्टम समझ में आया? नोट डाउन करो इसको। ओके, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, अधातुएं आती है, बाएं से दाएं चलते हैं, इधर अधातुएं आती है ना, उधर धातुएं आती है, तो धातुओं के गुण क्षारीय रहेंगे, अधातुओं के गुण अम्लीय रहेंगे, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अम्लीय जैसे कि क्षारीय प्रकृति का क्रम होगा, क्षारीय प्रकृति का क्रम होगा, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का क्रम होगा। जैसे कि मैंने यहां पे ले लिया Li2O, यहां पे ले लिया मैंने BeO, यहां पे ले लिया मैंने MgO, यहां पे ले लिया मैंने Na2O। इन चार में क्रम देखना है। ओके, कूल। तो जरा देखो ध्यान से, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे ही आते हैं आवर्त सारणी में। देखो हर बार आवर्त सारणी काम आएगी। बाएं से दाएं जाते हैं, अम्लीय गुण बढ़ते हैं, क्षारीय घटते हैं, मतलब सबसे कम क्षारीय ये, फिर उसके बाद ज्यादा क्षारीय ये, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, बढ़ेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप आराम से इनको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे MgO और लिथियम ये दोनों विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, इसलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अपन K2, यहाँ पे K2 लिख दो, चलो K2 लिख दो, क्योंकि वो विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत आंसर में वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा प्रैक्टिकल से पता चलता है। हाँ, तो लिथियम ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है और सोडियम ऑक्साइड है। तो जरा देखो ध्यान से, लिथियम के नीचे आता है, सोडियम के नीचे आता है, फिर यहाँ पे आता है पोटेशियम, यहाँ आता है बेरिलियम। तो भैया इधर से इधर चलेंगे तो क्षारीय गुण बढ़ रहे हैं, खट्ट सब हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर बेसिक क्षारीय गुण, क्षारीय गुण कैसे बढ़ेंगे? बेरिलियम सबसे कम क्षारीय, फिर लिथियम का ऑक्साइड, फिर से ज्यादा सोडियम का ऑक्साइड, फिर से ज्यादा पोटेशियम का ऑक्साइड। ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ओके। हाँ जी, अगर मैं बात करूं BeO, अगर मैं बात करूं BeO, SRO, फिर MgO, फिर यहां पर BaO, और अगर मैं बात करूं CaO, तो कर सकते हैं, सारे एक ही वर्ग के हैं, तो क्षारीय गुण बढ़ते क्रम में आ जाएंगे, क्षारीय गुण बढ़ते क्रम में आ जाएंगे। BeO, बेरियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, फिर स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, फिर यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड, वो बेरिलियम है, वो बेरियम है, ठीक है। कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं बात करूं, वो तो अम्लीय हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए ना, अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो। तो ये क्षारीय ऑक्साइडों के क्रम आए, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, वो हो गया क्लियर। अब अम्लीय ये क्वेश्चन आ गए क्या यार, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइडों के क्रम।
ठीक है, ये हो गया। ओके, क्षारीय प्रकृति वाला हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चन इनको बाद में करेंगे, पहले कुछ पढ़ लेते हैं। हाँ जी, हो गया। अब देखो ध्यान से, अम्लीय प्रकृति का क्रम, अम्लीय प्रकृति का क्रम। जैसे कि अगर मैं बात करूं CO2, N2O3, अगर मैं बात करूं SiO2, अगर मैं बात करूं P2O3, अगर मैं बात करूं SO2, अगर मैं बात करूं SO3 कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे बात कर लूं मैं Cl2O5। तो जरा देखो ध्यान से, अम्लीय प्रकृति का बढ़ता हुआ क्रम बहुत ही सिंपल है। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बाएं से दाएं चलने पे अम्लीय प्रकृति के गुण बढ़ते हैं। तो यार बढ़ता क्रम में आ जाएगा। SO2 सबसे कम अम्लीय, फिर उससे ज्यादा अम्लीय P2O3, उससे ज्यादा अम्लीय SO3, उससे ज्यादा अम्लीय Cl2O5। क्या बोलते हो, समझ में आया? इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, Cl2O3, Br2O3 और I2O3। तो ऊपर से नीचे चलने पर, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, अभी इसको ना थोड़ा सा अपन आगे समझेंगे, अभी आगे समझेंगे, अभी रहने दो इसको, अभी इसको रहने दो, ये थोड़ा सा अपन आगे करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो अधातु है, अधातुओं में कुछ और लोचा होता है, उस लोचे को समझेंगे फिर अपन करेंगे, डायरेक्ट नहीं करने वाले उसको, ठीक है? क्योंकि वो जहां पे क्लोरीन अपना अम्ल बनाता और वहां आयोडीन अपना अम्ल बनाता, तो आयोडीन का अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है, ठीक है? इस वजह से मैंने वो हटा दिया बेटा, ठीक है? वो हटा दिया, वो जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तब अपन उसको देख लेंगे। अब इसको हटाते हैं, जब थोड़ा जीओसी जान लोगे तब पढ़ लेंगे उसको, ठीक है? ओके, अब देखो दूसरा, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, ठीक है? अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति किसके समानुपाती होती है? केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती होती है। अम्लीय प्रकृति केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था के समानुपाती होती है। ये पॉइंट भी आपको लिखना पड़ेगा, ये हमारे आगे काम आएगा। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है ना, अम्लीय गुण बढ़ते जाते हैं, ठीक है? ये भी काम आएगा। तो पहला हो गया, दूसरा देखो, NO2, N2O3, N2O5। यहां नाइट्रोजन पे +4 चार्ज होता है। रुक जाना, दो ही ले लो यार, ये N2O3 और N2O5। अरे यार, N2O3, N2O5, उसमें 4 वाला चार्ज था। देखो ये +3, ये +5, तो +5 वाला ज्यादा अम्लीय होगा। इसी तरीके से P2O3 और P2O5, इसमें +3 चार्ज है, इसमें +5 चार्ज है, तो +5 वाला ज्यादा अम्लीय होगा। सिमिलरली Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, यहां पे +1 चार्ज है, सीखोगे आगे आप, जिसको आता है बढ़िया बात है। यहां पे +3 चार्ज है, यहां पे +5 चार्ज है, तो आवेश बढ़ रहा है तो आपका अम्लीय गुण भी बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है? ओके, ठीक, ओके। तो ये अम्लीय हो गए, क्षारीय हो गए, अम्लीय भी हो गए, क्षारीय ऑक्साइड भी हो गए। अब बात कर लेते हैं उदासीन ऑक्साइड, जो न तो अम्ल के साथ क्रिया करते हैं न क्षार के साथ क्रिया करते हैं। लिख लो इनको, क्योंकि अभी कमेंट खोलता हूं तो फिर तुम्हारी 10 तरह की बातें आती है, तो क्या करें?
हाँ जी, N2O3 N2O5 P2O3 P2O5 Cl2O Cl2O3 Cl2O5। ओके, ये हो गया। अब आगे थर्ड वाला आएगा आपके पास उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड्स न्यूट्रल, जो न तो अम्ल के साथ क्रिया करते हैं न क्षार के साथ क्रिया करते हैं। जो न तो अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, जो न तो अम्ल के साथ और न क्षार के साथ रिएक्ट करें। जो न तो अम्ल के साथ क्रिया करते हैं और न ही क्षार के साथ क्रिया करते हैं। क्षार के साथ क्रिया करते हैं। चार ही होते हैं उदाहरण। क्या होता है बेटा वो देखो, नो को नाश हुआ। नो को नाश हुआ, नो को 9 तारीख को नाश हुआ। नो NO, को CO, नाश N2, हा लाफिंग गैस H2 जल। ये 4 ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो उदासीन होते हैं, ना तो इसको अम्ल से मतलब है न क्षार से मतलब है। ठीक है, नो को नाश हुआ, नाम बता देता हूं NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड धीरे धीरे अपन सब जानने लग जाएंगे। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को बोला जाता है लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। और H2O जानते हैं ये सब, ये उदासीन होते हैं चारों के चारों। न तो अम्ल के साथ क्रिया करते हैं न क्षार के साथ क्रिया करते हैं, इन्हें बोला जाता है उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद आएगा उभयधर्मी, जो दोनों से क्रिया करे, रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फोर्थ उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करे, मतलब जब मैं अम्ल के साथ क्रिया करूंगा तो मैं क्षार बन जाऊंगा, जब क्षार के साथ क्रिया करूंगा तो मैं अम्ल बन जाऊंगा। तो मैं क्या हुआ, उभयधर्मी। मैं सिर्फ क्षार के साथ क्रिया कर रहा हूं तो अम्लीय, मैं अम्ल के साथ क्रिया कर रहा हूं तो क्षारीय, मैं किसी के साथ क्रिया नहीं कर रहा उभयधर्मी, दोनों के साथ क्रिया कर रहा हूं, सॉरी किसी के साथ क्रिया नहीं कर रहा उदासीन, दोनों के साथ क्रिया कर रहा हूं उभयधर्मी। समझ में आ गया, केवल अम्ल के साथ तो क्षारीय, केवल क्षार के साथ तो अम्लीय, किसी के साथ नहीं उदासीन, दोनों के साथ तो उभयधर्मी। हाँ जी, जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ क्रिया करें, तो वे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैसे होते हैं, उभयधर्मी। तो वे ऑक्साइड, एक तो ऑक्साइड भी आता है इसमें, वे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी होते हैं।
उदाहरण, जैसे कि किन तत्वों के ऐसे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से बेटा, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। अरे जनाबे अली तो कव्वाली बढ़िया गाएंगे ना यार, उनसे कव्वाली गवाओ, एकदम बढ़िया गाएंगे, भर दे झोली। ठीक है, तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होते हैं। जैसे कि जनाबे का मतलब जिंक, जिंक का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी। अली एल्यूमिनियम का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। बी बेरिलियम, लिखवाया था मैंने, याद करो एस ब्लॉक के बारे में जब बताया था तो कि बेरिलियम क्षार धातु नहीं मानी जाती, उभयधर्मी होती है, क्योंकि इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होता है। कार क्रोमियम, गाया गैलियम, पंजाबी पीबी, सॉन्ग एसएन। ठीक है, तो इसका अगर मैं बात करूं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी होता है, हाइड्रोक्साइड भी उभयधर्मी होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम Al2O3 ये उभयधर्मी होता है। बेरिलियम का ऑक्साइड BeO उभयधर्मी होता है। Cr2O3 उभयधर्मी होता है। ठीक है, गैलियम का ऑक्साइड Ga2O3 उभयधर्मी होता है। पीबी दो ऑक्साइड बनाता है, एक तो PbO और एक PbO2, दोनों उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, SN के लिए जगह नहीं है। ये सिस्टम भी बहुत सही लगता है यार, ऐसे उठा के ऊपर कर दो। SN के भी दो ऑक्साइड, एक तो SNO और एक SNO2, उभयधर्मी होते हैं। समझ में आया बेटा? ये ऐसे ऑक्साइड हैं या हाइड्रोक्साइड हैं जो उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, क्लियर? इनके अलावा वेनेडियम का ऑक्साइड V2O5, ठीक है, एवं आर्सेनिक पी ब्लॉक में आता है ना ये आर्सेनिक, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आर्सेनिक के ऑक्साइड भी उभयधर्मी होते हैं, हाँ जी भाई साहब। ठीक है, तो जनरली तो ये जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, फिर ये कुछ ये डी ब्लॉक का और ये पी ब्लॉक में कुछ और भी आते हैं जो अपन वहां देख लेंगे। ठीक है, बट ये तो ध्यान होने चाहिए, ये ऐसे हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करेंगे। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ठीक है, ओके। अब उदाहरण, मतलब अभिक्रिया, जैसे कि अभिक्रिया देके बताओ सर आप तो मैं। हाँ जी, जैसे कि जिंक HCl के साथ भी क्रिया कर लेगा और NaOH के साथ भी क्रिया कर लेगा, बिल्कुल ही शर्म ही नहीं है, मतलब इधर भी मुंह मार रहा है, इधर भी मुंह मार रहा है। ये अम्ल है, यहां ये क्षार है। तो जिंक उभयधर्मी गुण दर्शाता है, तो यार ये अम्ल के साथ भी क्रिया कर करके जिंक क्लोराइड बना लेगा, और यहां पर क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाता है ये बेटा? सोडियम जिंकेट बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन मैं लिख देता हूं, Na2ZnO2 ये बनाता है। यहां पे भी H2 गैस रिलीज करता है, यहां पर भी ये H2 गैस रिलीज करता है। ये सोडियम अम्ल के साथ भी क्रिया कर रहा है, क्षार के, सेम इनके ऐसे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्रिया करते हैं। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है, जिंक
क्लोराइड। हाँ जी, फटाफट से खत्म करना है इसको। और ये सोडियम जिंकेट। ये हो गया। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि यार जिंक क्या कर रहा है, ये अम्ल से भी क्रिया कर रहा है, क्षार से भी क्रिया कर रहा है। तत्व उभयधर्मी तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी उभयधर्मी होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से एल्यूमिनियम क्रिया करता है, वो एल्यूमिनेट बना लेता है। ठीक है, ओके, हाँ जी, ठीक है बेटा। अब आइए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे सारा नहीं लिखवाना चाहता, आगे धीरे धीरे देखेंगे, वरना आप सोचोगे अरे सर अभिक्रिया आ गई। ओके, आगे चले। तो ये हो गए ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होते हैं ये समझ लिए हमने। अच्छा, ऑक्साइड वो भी होते हैं, परोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, आपके दिमाग में आया तो होगा, एक बार उनको भी लिख लो। ठीक है, हाँ जी। एक होता है सामान्य ऑक्साइड, एक होता है परोक्साइड, ये अलग होते हैं परोक्साइड। और एक होता है बेटा आपका सुपर ऑक्साइड। सामान्य ऑक्साइड जिसमें एक ऑक्सीजन होता है और उस पर -2 आवेश होता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड। परोक्साइड जिसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं और -2 आवेश, दोनों पे -1 ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है और -2 आवेश है, तो हर एक पर -1 आवेश। और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, O2 -1, 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 आवेश बटेगा, माइनस आधा आधा दोनों पर। ये होते हैं आपके ऑक्साइड्स। ठीक है, क्लियर, ओके, ये वाली बात है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, इनको जान लिया। ठीक है बेटा, तो ये है आपके पास कुछ अलग तरह के ऑक्साइड। अब हम पढ़ रहे थे विकर्ण संबंध, बहुत ही बकवास संबंध, देखो उसको भी देख के खत्म करते हैं, वरना फिर बोलोगे सर समझाया पढ़ाया नहीं आपने। विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। विकर्ण संबंध होता क्या है, आइए जानते हैं। कि दूसरे आवर्त के कुछ तत्व, कौन कौन से, देखो सेकंड आवर्त के कुछ तत्व, जैसे कि लिथियम, फिर मैग्नीशियम, अरे लिथियम के बाद मैग्नीशियम कहां से आ गया, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन नहीं। ठीक है, दूसरा आवर्त, ये क्या होते हैं, तीसरे आवर्त, थर्ड आवर्त। सोडियम, लिथियम के नीचे सोडियम, फिर यहां मैग्नीशियम, फिर यहां पे अल्युमिनियम, यहां पे सिलिकॉन। तो होता क्या है बच्चों, दूसरे आवर्त के कुछ तत्व तीसरे आवर्त के विकर्ण पर उपस्थित तत्व के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं, यही संबंध है विकर्ण संबंध। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेकंड आवर्त के कुछ तत्व थर्ड आवर्त के विकर्ण पर उपस्थित तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं। विकर्ण पर उपस्थित तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं। यही विकर्ण संबंध है। लिखना है तो लिख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विकर्ण संबंध है ये लाइन। ओके, यही संबंध क्या है, विकर्ण संबंध है। कि भाई साहब दूसरे आवर्त के कुछ तत्व
तीसरे आवर्त के विकर्ण पर उपस्थित तत्व के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं, यही विकर्ण संबंध कहलाता है। अर्थात लिथियम और मैग्नीशियम का आकार बराबर होगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम का आकार बराबर होगा, ये वाला, ठीक है, यही विकर्ण संबंध कहलाता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक कारण, एक बड़ा कारण है, इनका आयनिक विभव समान होना। आयनिक विभव समान होना, आयनन विभव नहीं, आयनिक विभव। कारण आयनिक विभव समान होना, आयनिक विभव, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। ये क्या है बेटा? फाई, आयनिक विभव। क्या होता है ये? आवेश बटा त्रिज्या, उसका आवेश और उसकी त्रिज्या का समान होना। जैसे कि लिथियम है, लिथियम की त्रिज्या जो भी है, उसका आवेश जो भी है, उन दोनों का अनुपात, और मैग्नीशियम का आवेश और उसकी त्रिज्या, उन दोनों का अनुपात बराबर आता है। इस वजह से का आयनिक विभव का समान होना, समान होना, ये कारण है। लिख लो। हाँ जी, बोलो। लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन, ठीक है, बोलो भाई। क्लियर है? और ये खत्म, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। हाँ जी, MnO2, यार MnO2 उदासीन नहीं होता है। MnO2 भी उदासीन है कि वो डी ब्लॉक में पढ़ लेंगे, अगर होता है तो पढ़ लेंगे। डाइऑक्साइड क्या है? अरे यार, जब दो ऑक्सीजन जुड़ा हो ना, CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इस O2 को ही बोलते हैं डाइऑक्सीजन, और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। नहीं दूंगा नंबर। सर आज बहुत आइस पेन कर रही है। बेटा आंखों का इलाज करवा लो, आंखें बहुत, किसकी तरफ देख रहे थे इतना, आंखें खराब हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन लगाते हैं। हो गया? अम्ल और क्षार कैसे पहचाने? पढ़ोगे आगे। PbO4 नहीं होता बेटा, PbO4 गलत है, PbO2 होता है और PbO होता है। हाँ जी, अब क्वेश्चन लगा ले, क्वेश्चन लगा ले। ओके, अब क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं आता हूं, अभी फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
हाँ जी, क्लियर है। अब बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। एक तत्व, ये तो सबने कर लिया होगा, इतना टाइम मिल गया होगा। ये है तुम्हारे नीट 2023 का प्रश्न, ये है तुम्हारा नीट 2023 का प्रश्न। ओके, सोडियम, फिर दे रखा है ऑक्सीजन, फिर दे रखा है फ्लोरीन, फिर दे रखा है नाइट्रोजन, जो कि निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास अर्थात अक्रिय गैस विन्यास अष्टक पूरा करना है तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है। ऑक्सीजन अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऋणायन बनाता है, याद है ना। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऋणायन बनाता है, जबकि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है ताकि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हाँ या ना, 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिकों में जिसपे जितना ऋणावेश उतना बड़ा आकार, तो N3 माइनस सबसे बड़ा, फिर O माइनस 2, फिर F माइनस, सबसे छोटा Na प्लस। ऋणावेश जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उसका आकार बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा ऋणायन बनाएगा यहां पर नाइट्रोजन। यह आया था तुम्हारे 2023 में, पिछले साल, इस साल तुमने दिया होगा। ठीक है, बहुत सारे पता नहीं फ्लोरीन क्यों बता रहे हैं, दिखाई नहीं देता तुम्हें इतना सिंपल सा क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ब्लड दिख रहा है, अरे इतना तो दिख रहा है जितना दिख जाए। हाँ जी, अब जरा देखा ध्यान से। अगला प्रश्न 2022 का प्रश्न, द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। अगर 119 नंबर पर फ्लोरीन होगा पगले, 119 नंबर पर, अभी बच्चा बोल रहा है कि फ्लोरीन ही होगा। 119 नंबर पर कौन सा तत्व है जिसका प्रतीक चिन्ह होगा। 119, एक के लिए अन, फिर एक के लिए अन, फिर 9 के लिए इनियम, अन अन इनियम, अन अन इनियम, अन अन इनियम। ऑप्शन नंबर 3। ये तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आए। 2021 का क्वेश्चन, जर्कोनियम और हाफ नियम की त्रिज्या समान होती है, आयनिक त्रिज्या भी समान होती है, क्या कारण है। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफ नियम। भैया टाइटेनियम की से बड़ी होती है जर्कोनियम की, लेकिन इन दोनों की समान है, क्या कारण है बताओ, क्या कारण है, क्या कारण है। लेंथेनाइड संकुचन, पढ़ाया था, पढ़ाया था। ये तुम्हारे देखो नीट में प्रश्न आ रहे हैं, पिछले 3 सालों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल ही बकवास बकवास। अगला प्रश्न, हाँ जी, अरे भैया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, हाय हाय हाय। ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक, इतना हम पढ़ चुके हैं, इतना आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों नहीं लगता है मेरे को। देखो मैंगनीज आता है 25 नंबर पर, आयरन आता है 26 नंबर पर, है ना। मैंगनीज में +2 आवेश, मैंगनीज पर अगर +2 आवेश, अगर उदासीन, देखो अगर मैंगनीज +2 में होता तो 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 23 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। और अगर Fe पे +2 आवेश होता तो 26 में 2 निकल गए, 24 इलेक्ट्रॉन आते। ये सम इलेक्ट्रॉनिक कहाँ है बे, मैंगनीज +2 और Fe+2 सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो थर्ड वाला हो जाता। क्या टाइम लग रहा है इसमें, ये तुम्हारे 21 में आया है। हाँ, अब जरा देखो Mn+2 23, और अगर Fe+3 हो जाता तो 26 में से 3 निकाल दी, अब 23 आते हैं। ये क्वेश्चन आया तुम्हारे यार नीट में। अगला, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, लगाओ दिमाग। 2020 में कोविड आया था, तब आया था। कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग 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 सॉन्ग। ये तुम्हारे 2020 में आया। ओह पसीना आ गया क्वेश्चन कराते कराते, इतने भारी भारी क्वेश्चन। अगला,
इन ऑक्साइड को आप मैच करो, CO 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 CO, को नो को नाश हुआ, नो को नाश हुआ, नो को नाश हुआ, उदासीन। धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्षारीय। एल्यूमिनियम अली 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 उभयधर्मी। क्लोरीन का ऑक्साइड, क्लोरीन अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। ओहो हो, बहुत टफ है। एक का दो, एक का दो, एक का दो। ओहो, ऑप्शन भी ऐसा है, पहले ही देखते आंसर लग गया, पहला ही देखते आंसर लग गया, बाकी देखने ही नहीं पड़े। बी का एक, बी का एक, बी का एक, सी का चार, सी का चार, सी का चार। अरे भैया डी का डी का डी का डी का डी का डी का तीन। अरे भैया ऑप्शन भी तगड़ा है, पहला ही देखते लग गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं पड़ी और पसीना तो आया ही नहीं बिल्कुल। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये 2020 में था, फिर 2019 में ऐसा ही क्वेश्चन आया। सोडियम धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्षारीय। अली 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 उभयधर्मी। नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O, हा 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 हा, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस। नो को नाश हुआ, नाश हुआ, नाश हुआ, उदासीन। क्लोरीन अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। बोलो, एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक का भी, एक का भी, एक का भी, एक का भी। बहुत बढ़िया। फिर दो का डी, 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 दो का डी। ओहो हो, फोर्थ ऑप्शन चमक गया। कर लो जुगाड़, कर लो कोई जुगाड़। कितना सिंपल है ना। देखो इतना 10 लेक्चर लगाए और क्वेश्चन लास्ट से ही आ रहे हैं। ये डॉक्टर साहब में मैंने कराए थे। अगला अगला अगला, द्वितीय आवर्त में तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम होगा। लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। आयनन एंथैल्पी बोले तो आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंड करती है, करती है। तो नियोन तो सबसे आगे आता है ना, सबसे पीछे लिथियम, लिथियम। अपवाद कहां आता था कि बेरिलियम बोरोन से आगे आएगा, कार्बन ऑक्सीजन से आगे आएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे आएगा। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बता दो, तुम तो बता दो अभी से, अभी इनाम एडमिशन कटवा लो अगर नहीं पढ़ाया तो। लिथियम के बाद बोरोन, बोरोन के आगे बेरिलियम, लिथियम के बाद बोरोन, उसके आगे बेरिलियम आएगा और फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के भी आगे आएगा भैया ऑप्शन नंबर 2। अब फिर भी गलत करो तो करते जाओ, गलत करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गलत करना है तो कर देना, हमने तो सिखा दिया। अगला सही है ना? ठीक है, लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। अगला, ओहो हो, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक अम्लीय होगा? होय होय होय, 2018 में पूछा गया प्रश्न, कौन सा अम्लीय होगा? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ऊपर से नीचे आते हैं, क्षारीय गुण बढ़ेंगे, तो तुलनात्मक रूप से अम्लीय कौन हुआ? ये अम्लीय हुआ ना भैया। ओहो हो, ये इनमें अम्लीय है। होता तो ये उभयधर्मी है भाई, ये सारे के सारे क्षारीय, तो सबसे कम क्षारीय, सबसे कम क्षारीय अर्थात ये अम्लीय ज्यादा, ऐसे कंपैरिजन। बहुत भयंकर क्वेश्चन आता है इससे तो यार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ग्रुप 13 के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है? मुझे बता दो कौन सा क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है 2018। बैंगन, आलू, गाजर, इन ठेला। ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार बढ़ता है, परंतु गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता है, कारण डीडी संक्रमण। हाँ या ना?
बोलो। ऑप्शन नंबर 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 4 4। अब की बार अगला प्रश्न। हाँ जी, 2016 निम्नलिखित में दिए गए गुणधर्मों को बताओ। क्या पहले में आकार का बढ़ता हुआ क्रम सत्य है? कौन सा सहमत नहीं है आप वो बताएं। पहले वाला एल्यूमिनियम +3 से बड़ा मैग्नीशियम +2, बिल्कुल। फिर उससे बड़ा सोडियम प्लस, हाँ। उससे बड़ा F+, बिल्कुल सत्य है। ऋणायन बनने पर आकार बढ़ता है, धनायन का आकार छोटा होता है। प्रथम आयनिक विभव, प्रथम आयनिक विभव, अरे पहला आयनन विभव तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। हट पगले, गलत है तो गलत है ना। बी वाला नाइट्रोजन की ज्यादा होती है क्योंकि वो अर्धपूरित होता है। गलत, गलत कोई टिक करना है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार, ये भी तो गलत है। बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन लब्धि। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला देखो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ई का मान, ई का मान सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। ये क्या बोल रहा है? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा। सी भी रॉन्ग है, तो इसका सी भी। ये तो बोनस हुआ होगा जरूर, ये तो सी भी पूछा होगा। धात्विक त्रिज्या बढ़ती है ऊपर से नहीं चलने पर, ये तो सत्य है। देखो सी भी देखो। अगला ये तुम्हारे आगे होएगा, अब इसको रहने देते हैं। ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है। ये अक्रिय युग्म प्रभाव है, ठीक है। ये अपन ने अभी पढ़ा नहीं है तो तुम कर पाओगे नहीं, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ऊपर से नीचे जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ता जाता है, स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो +1 का पूछ रहा है, तो ऊपर से नीचे चलेंगे, बढ़ता जाएगा। तो अब कर लो, कर लो। थेलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, बी, ठीक है। अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है। ओके 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 ओके। अब देखो ध्यान से, यहां पर ऑक्साइड O-2 का ऑक्सीजन परमाणु से बनना पहले उष्माक्षेपी होता है, हाँ। बाद में उष्माशोषी होता है, हाँ। पता है हमको। तो जब ऑक्सीजन पहला इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या करता है? ऊर्जा निकालता है। लेकिन बेचारा जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है तो हमें पता है ना, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो जब O-2 बनता है तो उष्माशोषी होता है। तो क्या बोल रहा है? देखो हमने यहाँ पे 740 लिखा था, लगभग से लिखा था, एग्जैक्ट ध्यान नहीं था, कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले केस में उष्मा निकल रही है, दूसरे में देनी पड़ रही है। तो क्या बोल रहा है? गैसीय अवस्था में O-2 का बनना प्रतिकूल है। प्रतिकूल है, बिल्कुल है, क्योंकि वो तो ऊर्जा दे रहा है। ऑक्सीजन नियोन का सम इलेक्ट्रॉनी है। इस किस तथ्य के कारण ये है? इसका कारण बताओ यार। O से O- बनना आसान है, लेकिन O- से फिर एक और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होकर O-2 बनना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो जरा देखो ध्यान से, नोबल गैस के विन्यास प्राप्ति के कारण स्थायित्व से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभावशाली होते हैं। क्या बात कर रहा है ये? समझ में नहीं आ रहा है? तो अगला देखो, O- का आकार ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में छोटा होता है। हट पगले, ऋणायन का आकार तो बड़ा होता है। ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो उससे क्या? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के जोड़ने से आयन का बड़ा आकार होता है। थोड़ा दूर से देखना पड़ेगा। नोबल गैस के विन्यास की प्राप्ति के कारण स्थायित्व से, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहला ही सत्य है, पहला ही सत्य है भाई साहब, पहला ही सत्य है, ठीक है।
भाई अक्रिय गैस विन्यास तो प्राप्त कर रहा है O-2, लेकिन प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होगा ना, इस वजह से अगला स्टेप ऊष्मा शोषी। समझ में आया? देखो O- का आकार ऑक्सीजन से छोटा, गलत है। ऑक्सीजन की ज्यादा विद्युत, इससे हमें क्या लेना देना? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के जोड़ने से आयन का बड़ा आकार हो जाता है, तो उससे मतलब क्या आया? देखो गैसीय अवस्था में O-2 का बनना प्रतिकूल है, ये मतलब बनना नहीं चाहता। तो क्यों नहीं बनना चाहता जबकि ये नियोन के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका कारण यही है कि भाई पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये भी समान आवेश है, इस वजह से। तो नोबल गैस विन्यास तो प्राप्त कर लिया उसने, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा प्रभावी होता है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक प्रभावी होता है। अगला Be+2 के सम इलेक्ट्रॉनिक के कैसे क्वेश्चन पूछता है ये नालायक। Be 4 नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, किसमें 2 इलेक्ट्रॉन है? देखो फटाफट, H+ में 0 नल्ला है, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, खट्टा आंसर हो गया। किसके द्वारा आयनिक त्रिज्या का सही क्रम बताया गया है? ओहो हो, हाँ ये क्वेश्चन करके बताओ। देखते हैं सही ढंग से जवाब देना। चैप्टर खत्म हो गया भैया, सही ढंग से जवाब देना, फिर बोल रहा हूं मैं। ठीक आ रहा, वेरी गुड बेटा। तुक्के में भी बेटा, तुक्के में तेरे को बाहर फेंक दूंगा मैं, जब पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं फिर भी बोल रहा है तुक्का। नालायक है क्या? या तो तुक्का वो लगाते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ के गए। अबे तुम्हें से तो उम्मीद ही नहीं है, तो तुम तुक्का लगाओ। अगर तुम पढ़ने के बाद भी तुक्का लगा रहे हो ना, तो पक्के नालायक हो। फिर मेहनत क्यों करनी? डायरेक्ट लास्ट लेक्चर में आओ ना क्वेश्चन लगाने, क्यों पढ़ने आ रहे हो? एक भी ऑप्शन सही नहीं है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, एक भी, मैंने देखते ही पता लगा लिया, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, एक भी सही नहीं है, ऑल रॉन्ग। बहुत बढ़िया। पहले वाले में H- का बड़ा आकार, फिर H का, फिर H- का, H+ का। ऋणायन बड़ा होता है उदासीन से और धनायन छोटा होता है उदासीन से। पहले वाला ये सत्य होता है, ये गलत है। ऋणायन का आकार बड़ा होता है, जैसे जैसे ऋणावेश घटता जाता है आकार घटता जाता है, ये सही होगा, तो ये गलत। वारे वाह, गजब। O-2 बड़ा होता है, ये गलत। और ऋणायन बड़ा होता है। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, भूसा भरा हुआ है दिमाग में, रटते हो हैं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन गलत करके आते हैं, एक भी नहीं है। नन ऑफ दीज। अगला ये करके बताओ। ये वाला करके बताओ। ओ गैस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बनाया? O- गैस बनाया। अच्छा, इसके लिए एंथैल्पी चेंज, जो भी ऊष्मा परिवर्तन हुआ ΔH1 मान लिया। F गैस, एक इलेक्ट्रॉन लिया, F- बना लिया, जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ उसको मान लिया। Cl ने गैस में एक इलेक्ट्रॉन लिया, Cl ऋणायन बनाया, ΔH3 मान लिया। असत्य कथन का चुनाव करो, असत्य कथन का चुनाव करो। ΔH1, ΔH2 और ΔH3 से कम ऋणात्मक है, मतलब कम ऊष्मा हानि हुई। ΔH एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, ठीक है। सोचो 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 सोचो।
इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। हाँ जी, बोलो। जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऊर्जा निकलती है, इसलिए वो बोल रहा है कि डेल्टा H1 एंथैल्पी तो ऋणात्मक है, बिल्कुल ऋणात्मक है। यहां पे भी फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, डेल्टा H2, ये भी ऋणात्मक है। पहले केस में तो ऊर्जा निकलती है ना आमतौर पर। अगला अगर मैं बात करूं यहां पे क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, Cl-, तो यहां पर भी ऊर्जा निकलेगी। ओके, जबकि सोडियम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे, Na+ बनाना चाहेंगे, तो धनायन बनाने के लिए तो ऊर्जा देनी पड़ती ना, तो डेल्टा H तो धनात्मक होगा, ये 4 तो धनात्मक होगा। तो भैया H1, H2, H3 ऋणात्मक है, 4 धनात्मक, ये बात तो सत्य है। आपसे पूछ रहा है असत्य कथन। H2, H3 ऋणात्मक है, H1 भी ऋणात्मक है, ये बोल रहा है धनात्मक। पगला, गलत बात है। H2 H1 से अधिक ऋणात्मक है, H2 H1 से अधिक ऋणात्मक है, बिल्कुल। फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा ऋणात्मक होती है, ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है ऑक्सीजन के मुकाबले, ठीक है, ये भी सत्य है। H1 H2 और H3 से कम ऋणात्मक है, क्योंकि H1 ऑक्सीजन के लिए, बाकी 2 हेलोजन है, हेलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा आती है, ठीक है, ये भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। सोचना, अच्छे से क्लियर करना, दोबारा से देख लेना। अगला प्रश्न, किस प्रक्रम में निम्न ऊर्जा चाहिए? अच्छा प्रश्न, किस प्रक्रम में निम्न ऊर्जा चाहिए? निम्न ऊर्जा चाहिए, देखो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहां भी निकाला, यहां भी निकाला, यहां भी निकाला, यहां भी निकाला, ऊर्जा तो चाहिए। कहां पे सबसे कम ऊर्जा चाहिए? मतलब जो इलेक्ट्रॉन, जो आयन पहले अनस्टेबल रहा हो। सोचो कौन सा आयन सबसे अनस्टेबल है इनमें? भाई देखो, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो कौन सा आयन है जो अनस्टेबल है? F-, Cl- या S- या P-, बताओ ऐसा कौन सा आयन है? अरे बाबू, ये दोनों के तीनों थर्ड आवर्त में आते हैं। थर्ड आवर्त वालों का आकार बड़ा होता है, तो उन पे ऋणावेश स्टेबल होता है, याद है। जबकि फ्लोरीन आता है सेकंड आवर्त में, सेकंड आवर्त आकार छोटा, इसलिए इस पे ऋणावेश, याद करो, ये तीनों थर्ड आवर्त के हैं, इनका साइज ठीक ठाक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जबकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती, इलेक्ट्रॉन ले तो लिया, अब फंस गया। यार छोटा सा घर है, एक मेहमान आ गया, मेरी बहुत इच्छा थी लेकिन मैं उसको रख नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? चले जाओ यार, चले जाओ, मेरे को बहुत बेइज्जती फील हो रही है, तो वो वाली बात है। तो यहां पे निम्न ऊर्जा की आवश्यकता होती, ठीक है, छोटा आकार, ठीक है, ओके। कौन सा ऑक्साइड 3 से भिन्न है? कौन सा ऑक्साइड? पगला प्यारे बांगड़ू, क्या कॉम्बिनेशन है। मैं क्या बोलता हूं इनमें से, मेरे को याद नहीं है। मैग्नीशियम। सुनो सॉन्ग, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, तो मैग्नीशियम अलग हो गया ना। किस तत्व की विद्युत ऋणता को मापने, किसी तत्व की विद्युत ऋणता को मापने का सही क्रम है? पाउली मापक्रम, बिल्कुल। मुलिकन, बिल्कुल। दोनों, बिल्कुल। कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? किसमें ऊष्मा निकलती 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 है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। तो पहला और थर्ड वाला तो हुआ ही गलत।
ऋणायन में ऋणायन जोड़ रहे हैं तो जबरदस्ती देनी पड़ेगी, तो यहां भी निकलेगी नहीं। जब O ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां पे ऊर्जा निकलेगी, यस और नो, तो यही सही है। अरे अभी देखो ना, ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन आया था यहाँ पे, देखो ये देखो, पहला इलेक्ट्रॉन लिया तो ऊर्जा निकली, माइनस में आ रहा है, दूसरा तो देनी पड़ी, प्लस में आ रहा है। समझ में आया? तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो फोर्थ, हाँ जी, सोडियम की IE1, सोडियम ने Na+ बनाया और एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ी। IE1 कितनी चाहिए? 5.1, इतनी ऊर्जा लगानी पड़ी। तो Na+ इस इलेक्ट्रॉन को ले और Na बनाए तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? बहुत ही सिंपल है। अगर निकालने में इतनी ऊर्जा चाहिए तो इतनी ऊर्जा वापस दे दो, ले लेगा, क्या दिक्कत है? हाँ या ना? जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी उतनी ऊर्जा दे दो, दोनों को चिपकाने में चिपक जाएंगे वापस से, वो प्लस ये माइनस, बस इतना सा। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया नहीं करता? ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया नहीं करता? बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी है, बोरोन का ऑक्साइड अम्लीय, कैल्शियम का ऑक्साइड क्षारीय। तू भी क्षार, मैं भी क्षार, क्या करेंगे हम दोनों? ठीक है, क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, खत्म। इसी के साथ ये सारी बातें क्लियर। सिलिकॉन ऑक्साइड बेटा अम्लीय होता है, ठीक है। इसी के साथ ये पूरी कहानी खत्म। तो क्वेश्चन भी लगा लिए, थ्योरी भी पढ़ ली। अब मिलेंगे अपन अगले चैप्टर में, और अगला चैप्टर होगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो आई होप आपका इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। बढ़िया सा सिंपल सा चैप्टर था, हर एक पहलू को आपने समझा। अब जिसको भी लगता है कि यार फिर भी मेरा कोई टॉपिक वीक रह गया, तो रिवाइज करो, पढ़ो, क्योंकि यह चैप्टर तुम्हारे आगे भी काम आएगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ अब मिलेंगे अपन नए चैप्टर में जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत कर देगा केमिस्ट्री के लिए, आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ के आना थोड़ा सा, फिर आगे से। अच्छा, विक्रम सर से पढ़वाना है क्या? हाँ भैया, विक्रम सर से पढ़वाना है क्या? बोल दूंगा मैं, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक यू, जय हिंद।